नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोहतांग में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण अटल सुरंग देश को की समर्पित। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि कृषि कानून के बारे में झूठ फैलाकर किसानों को किया जा रहा है भ्रमित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्तों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल तहत पंजीकृत फसल की समय पर खरीद के दिए निर्देश। और हरियाणा में आज कोविड-19 के 1146 नए मामले सामने आए, जबकि 1442 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में संरचना विकास पर सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश स्थित रोहतांग में सभी मौसमों के अनुकूल बनाई गई रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण अटल सुरंग के उद्घाटन करने के उपरांत संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में सड़कों, पुलों तथा सुरंगों के विकास पर जोर देते हुए श्री मोदी ने इसका लाभ आम आदमी के साथ साथ सशस्त्र बलों को भी मिलने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल सुरंग लेह लद्दाख के लिए एक जीवन रेखा का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए लोगों की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में आधुनिक हथियार के निर्माण के लिए कई सुधार लागू किए गए हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है व किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। वे आज चंडीगढ़ में कृषि कानून मुद्दे पर एक पत्रकार वार्ता में संबोधित कर रहे थे। श्री पुरी ने कहा कि कृषि कानून बनाकर सरकार ने कुछ गलत नहीं किया। सच्चाई ये है कि इन कानूनों का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी ने 2017 के पंजाब विधानसभा व 2019 लोकसभा आम चुनावों के समय अपने चुनावी घोषणा पत्र में यही कानून बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि यही वादा भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था, जिसे हमने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को परेशानी है कि वे ये काम खुद नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि राज्य में ठेके पर कानून बनाने वाली और चुनावी घोषणा पत्रों में ये बनाने का वादा करने वाली पार्टी अब किस मुंह से इस कानूनों का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि 1946 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कायम किया था तथा तुर्की से दौरे के उपरांत उन्होंने ऐसे कानून बनाने की इच्छा रखी, परंतु वे इसे बना न सके। उन्होंने ये भी कहा कि सच ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा मोंटेक सिंह आलूवालिया जैसी शख्सियतों ने इन कानून को सही बताते हुए बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती के विकास के लिए काम करने हैं। 2009-10 तक खेती के लिए बजट 12,000 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़ाकर 1,34,000 करोड़ रुपए किया गया है। श्री पुरी ने सवाल उठाया कि यदि कांग्रेस या विरोधी पार्टियां इन बिलों को पारित नहीं होने देना चाहती थी, तब राज्यसभा में बिल पास होने के समय 107 विपक्षी सांसदों में से 35 सांसद गैर हाजिर क्यों रहे और राज्यसभा में बिल पर मतदान के लिए मत विभाजन की मांग करने के बजाय हुल्लड़बाजी क्यों की गई। श्री पुरी ने कहा कि इसे संसदीय लोकतंत्र नहीं बल्कि हुल्लड़बाजी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री भरोसा दे चुके हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं किया जा रहा और इसमें लगातार वृद्धि भी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में विरोध के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी हुल्लड़बाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और इन कानूनों से सभी को फायदा होगा। दिल्ली में ट्रैक्टर जलाने की घटना पर श्री पुरी ने कहा कि कोई मेहनतकश किसान अपने ट्रैक्टर को आग नहीं लगा सकता, अपितु ऐसा कार्य केवल हुल्लड़बाजी ही कर सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि बिल देश के अन्नदाता को सशक्त, आत्मनिर्भर और किसानों की आय को दोगुना करने में कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कृषि बिल पारित कर किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा कृषि कानूनों को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज पलवल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में किसान दुखी व परेशान रहा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने किसान हित में अनेक फैसले लिए, जिनमें किसान सम्मान निधि योजना, सोयल स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाना, देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का कार्य मोदी सरकार ने किया है।
उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लागू होने से मंडियों की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि किसानों को फसल बेचने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था मिलेगी। हरियाणा सरकार द्वारा धान सहित बाजरा, मक्का और मूंग आदि खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से हो, किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो तथा उन्हें फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों से फसलों की आवक, खरीद और फसलों के उठान संबंधी विस्तृत जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत पंजीकृत फसल की समय पर खरीद सुनिश्चित करें और यदि किसी कारणवश कोई किसान संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवा पाया है तो उसका पंजीकरण करवाएं ताकि उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री धान खरीद संबंधी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि धान में नमी चेक करते समय 2 अलग-अलग मापक यंत्रों से एक ही धान की नमी अलग-अलग नहीं आनी चाहिए और नमी मापते समय किसान की संतुष्टि करवाई जाए। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार द्वारा धान के लिए 17 से 19% तक नमी की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने फसल के उठान में तेजी लाने की हिदायत भी दी। हरियाणा में आज कोविड-19 के 1146 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1442 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। विभिन्न जगहों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में 49, अंबाला में 50, फरीदाबाद में 134, भिवानी जिले में 8, पलवल में 27 और सिरसा जिले में 48 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि पंचकुला जिले में 62, अंबाला में 114, फरीदाबाद में 198, भिवानी में 18, पलवल में 36 तथा सिरसा जिले में 17 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। आज कोविड संक्रमण से पंचकुला में 4, अंबाला में 2, फरीदाबाद में 1, सिरसा जिले में 3 मरीजों की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। गृह, शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी में शहीद मेजर योगेश गुप्ता की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने योगेश गुप्ता के पिता वेद प्रकाश गुप्ता को शॉल व फूल भेंट कर उनका स्वागत किया और इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि शहीद हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कृषि कानूनों को किसान हित में बताते हुए कहा कि कांग्रेस अपना आधार खोता हुआ देख बौखलाहट में कृषि बिलों का विरोध कर रही है। आज सिरसा में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीमती दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 70 साल के कार्यकाल में किसानों के हित में उनकी आय बढ़ाने की दिशा में कार्य नहीं किया और अब किसान हितैषी होने का ढोंग करके किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कृषि का कोई ज्ञान नहीं है, कांग्रेस के वो केंद्रीय नेता भी किसान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इन कानूनों को किसान पूरी तरह समझ जाएंगे तब कांग्रेस उनको गुमराह नहीं कर पाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोहतांग में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण अटल सुरंग देश को की समर्पित। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में झूठ फैलाकर किसानों को किया जा रहा है भ्रमित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्तों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल तहत पंजीकृत फसल की समय पर खरीद के लिए दिए निर्देश। और हरियाणा में आज कोविड-19 से 1146 नए मामले सामने आए, जबकि 1442 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।